इसलिए हमें लगता है कि नम्रता, विनय ये हमारे समाज में कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही है। कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको विनयी होना चाहिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय सभ्यता सिखाती। और आज का पढ़े लिखा बच्चा असभ्य होता जा रहा है। माता पिता का तुम अपना देखो, हम देख लेंगे, लाइफ जीने के चक्कर में तो फिर वो मॉडर्न बच्चे टट्टी नहीं उठाएंगे। फिर तुम्हें पढ़े रहना पड़ेगा। देखो जब तक कोई समर्पित होना नहीं चाहेगा तो किसी को समर्पित करने से कोई समर्पण नहीं होता। मनुष्य शरीर कोई फल फूल नहीं है। वो समर्पित नहीं होना चाहता तो हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बदल दे। आप बदलना चाहो तो हमारी बात मान करके आप अपने को बदल सकते हो। बच्चों को विवेकवान बनाने के लिए उनको सत्संग सुनाओ, उनको आप आचरण सिखाओ, और वो धीरे धीरे चाहें कि हम संत वाणी सुन करके सुधरे तो वो समझ जाएंगे। पर जी इसीलिए शायद पहले गुरुकुलों का निर्माण था कि कुछ समय के लिए बच्चे, हाँ, माता पिता से अलग हो। हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छे परिवार को चलाने वाले बनते थे, क्योंकि गुरुकुलों में सब आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों शिक्षाएं दी जाती थी। तो इसलिए वो बहुत विवेकवान होते थे, गृहस्थी को भी चलाते थे और संयम से भी रहते थे। अब आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण विनय की बहुत कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। नहीं, जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, उतना, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता, सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। अब तो लगा पढ़ा लिखा है, नहीं लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है। तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। और आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। बच्चों को खिलवाड़ में भजन कराया जाता है। देखो तुम्हारे लिए हम बाल भोग बना रहे हैं, तब तक तुम राधा राधा, अगर राधा राधा बोलना बंद किया तो नहीं मिलेगा। राधा 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 शुरू हो जाएंगे बच्चे हैं, और इसके बाद फिर खेलने लगे राधा 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 राधा, ऐसे मतलब प्यार से दुलार से। आओ हम सब बैठते हैं, देखो भगवान जी की कथा सुना रहे हैं, सुनो चुपचाप बैठो, देखो ये क्या संत कह रहे हैं सुनो। धीरे 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 वो अनजाने में उनका सुधार हो रहा है, वो ना जाने तो भी सुधार हो रहा है। जब गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को नारद जी ने उपदेश किया तो समझ में आ गई ना। अभिमन्यु को उपदेश किया अर्जुन जी ने, तो चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ से जान गए, तो गर्भस्थ शिशु को कितना ज्ञान, वो तो अब बाहर आ चुका है। अगर हम सुनाएंगे तो उसके संस्कार